वहीं संभल से बड़ी खबर है, जहां सिम बेचने वालों पर एटीएस की छापेमारी हुई है। एटीएस ने कई सिम विक्रेताओं को हिरासत में लिया। फर्जी तरीके से सिम बेचने पर यह एटीएस ने कार्रवाई की है। चंदौसी और संभल इलाके में छापेमारी की गई है। एटीएस की बड़ी कार्रवाई। एटीएस ने कई सिम विक्रेताओं को हिरासत में लिया। फर्जी तरीके से सिम बेचने पर यह एटीएस ने कार्रवाई की है। चंदौसी और संभल इलाके में एटीएस ने यह छापेमारी की है। लगातार छापेमारी से इलाके में हड़कंप मच गया। संभल से यह बड़ी खबर आ रही है, जहां सिम बेचने वालों पर एटीएस की छापेमारी हुई है। और इस घर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए अभिनव माथुर हमारे साथ संभल से जुड़ चुके हैं। अभिनव, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले पर? अभिनव, क्या हमें सुन पा रहे हैं? तो चंदौसी और सिम बेचने वालों पर एटीएस की छापेमारी देखने को मिली है। एटीएस की छापेमारी से हड़कंप मच गया। एटीएस ने कई सिम विक्रेताओं को हिरासत में लिया है। फर्जी तरीके से सिम बेचने पर यह एटीएस ने कार्रवाई की है। बड़ी कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। कहीं ना कहीं एटीएस को यह खबर मिली थी जो फर्जी तरीके से सिम बेची जा रही है। और एक बार फिर हमारे संवाददाता अभिनव माथुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिनव, क्या कुछ मामला है, क्या कुछ अपडेट है इस पर? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि बीती रात में जो है एटीएस की जो टीमें थी, जो उसने जो है संभल और चंदौसी कोतवाली इलाके में जो कई जगहों पर जो है छापेमारी की है। और इस छापेमारी के दौरान एटीएस की जो है टीम ने इस ऑपरेशन को अंजाम देते हुए करीब आधा दर्जन लोगों को फिलहाल हिरासत में ले लिया है। और देर रात तक जो है चंदौसी कोतवाली में बैठकर जो सिम विक्रेता है, जो सिम बेचने वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनको हिरासत में लिए जाने के बाद जो लगातार पूछताछ चली है। और बताया यह जा रहा है कि जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कहीं ना कहीं कि जो एटीएस की एक टीम है वो जो है लखनऊ से जो है वो संभल जिले में जो पहुंची है। और उसके वहां पहुंचने के बाद जो है लगातार जो सिम के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनसे लगातार जो पूछताछ कर रही है। और कहीं ना कहीं अभी तक की अगर बात करें तो इस कार्रवाई के दौरान जो पुलिस ने जो एटीएस की जो टीम है उसमें जो है कहीं ना कहीं आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया है। लेकिन इसी के साथ अगर बात करें संभल जिले की पुलिस की, तो कहीं ना कहीं एटीएस ने इस ऑपरेशन से जो है संभल पुलिस को कहीं ना कहीं दूर रखा है। लेकिन जब उन लोगों को हिरासत में ले लिया है मौके से, तो उसके बाद हिरासत में ले जाने के बाद जो तब संभल पुलिस को इस ऑपरेशन की जो पूरी जानकारी एटीएस ने जो है दी है। लेकिन हालांकि अभी तक अगर बात करें तो फिलहाल संभल जिले में लगातार जो है हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन इस ऑपरेशन के दौरान जो कार्रवाई जो अभी तक एटीएस की तरफ से की गई, उसमें कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो दूसरे जिलों में जो एटीएस ने ऑपरेशन को अंजाम दिया है, उसमें कहीं ना कहीं संभल के जो सिम डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके तार जो है कहीं ना कहीं जुड़े हैं कि आखिर किस तरह से एक ही आईडी पर जो है 20-20 सिम जो है जारी कर दिए गए। और उन सिमों के द्वारा जो देश विरोधी जो कहीं ना कहीं गतिविधियां हो रही थी, उसमें कहीं ना कहीं संलिप्त होने की आशंका थी। तो इसी के चलते जो है एटीएस ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है। लेकिन फिलहाल अभी तक एटीएस कहीं ना कहीं जो संभल जिले में जो और इलाके हैं, कहीं ना कहीं अभी कुछ ही देर में या शायद देर रात तक जो कहीं और भी जो छापेमारी हो सकती है। लेकिन इसको लेकर लगातार अभी इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। अभिनव, जो लोग हिरासत में लिए गए उनसे क्या कुछ निकल कर सामने आया? क्या उन लोगों ने किसी और लोगों का नाम लिया है, किसी और जिले का नाम लिया जहां पर इनका ये धंधा फल फूल रहा था? देखिए, अभी तक अगर बात की जाए तो संभल से 2 और जो है चंदौसी कोतवाली इलाके से जो 5 लोगों को जो है एटीएस ने हिरासत में लिए जाने की जानकारी हमको जो मिली है। तो कहीं ना कहीं उसे इन लोगों को हिरासत में लिए जाने के बाद जो एटीएस ने जो कोई भी अपनी जानकारी जो है, जो लोकल यहाँ का पुलिस है, जो कि यहाँ की लोकल पुलिस है, चाहे चंदौसी की पुलिस हो या चाहे संभल के नखासा इलाके की पुलिस हो, उससे कोई भी जो है कोई जानकारी उन्होंने साझा नहीं की है। क्योंकि एटीएस की लगातार टीम है, उनसे लगातार पूछताछ करने के बाद एटीएस का कहना कहीं ना कहीं यही था, जो हमारे सूत्र बता रहे थे कि लखनऊ से इनसे पूछताछ करने के लिए एक अलग टीम आएगी और वो इन लोगों से जब पूछताछ करेगी। हालांकि देर रात में चंदौसी कोतवाली में जो है जो सिम डिस्ट्रीब्यूटर से उनके परिजन वहां पर जो पहुंचे थे, उनसे जो है कहीं ना कहीं वो जानना चाह रहे थे कि आखिर क्या कारण है। लेकिन बावजूद इसके उनके जो परिजन जो उनसे नहीं मिल पाए, एटीएस की टीमों ने उनको नहीं मिलने दिया। चलिए अभिनव, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फर्जी तरीके से सिम बेचने पर एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की है। करीब आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। चंदौली और संभल इलाके में ये एटीएस द्वारा छापेमारी की गई है, जिसमें सिम बेचने वालों पर एटीएस की छापेमारी की गई है। फर्जी तरीके से सिम बेचने का यह मामला सामने आया था, जिसके बाद एटीएस ने करीब आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है।